जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अपनी बात को कहने की आज़ादी कई बार आपको परेशानी में डाल देती है, क्योंकि कई बार आप ऐसी बातें बोल देते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती और फिर उसी चीज़ को लेकर कई सारी परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। अब कुछ ऐसा ही हमको देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल नंद कुमार बघेल जो हैं, जो कि भूपेंद्र बघेल के पिताजी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और उस टिप्पणी को लेकर ही अब वो विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पिता के ऊपर केस दर्ज होने पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार में कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। सीएम बघेल ने एफआईआर दर्ज होने पर कहा कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि अलग अलग समुदायों के बीच समन्वय बना रहे। अगर उन्होंने समाज के खिलाफ कोई बात कही है तो मुझे इसका दुख है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके पिता के द्वारा की गई टिप्पणी से उन्हें भी दुख हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि नंद कुमार बघेल पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि वो उनके पिता हैं, लेकिन वो ये साफ कर देना चाहते हैं कि उनकी सरकार सभी को एक समान दृष्टि से देखती है। उनकी सरकार में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री के 86 साल के पिता ही क्यों ना हो। इसके अलावा भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि शुरू से ही उनके पिता के साथ उनके वैचारिक मतभेद रहे हैं और सबको इसके बारे में पता है। हमारे राजनीतिक विचार पूरी तरीके से अलग हैं। एक पुत्र के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते ऐसी गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता जिससे व्यवस्था बिगड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई करी जाएगी, आप लोग सभी देख सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम ब्राह्मणों को गंगा से वोल्गा मतलब रूस की एक नदी भेजेंगे क्योंकि वो परदेसी हैं। जिस तरह से अंग्रेज लोग आए थे और चले गए, उसी तरह से ये ब्राह्मण लोग या तो सुधर जाएं या गंगा से वोल्गो जाने के लिए तैयार हो जाएं। नंद कुमार बघेल ने इन बयानों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने धारा 153A, धारा 505A के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने और सामाजिक समन्वय बिगाड़ने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। नंद कुमार बघेल ने इन बयानों को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पिछले दिनों ब्राह्मण समाज के लोगों ने राज्यपाल से भी इस मसले पर मुलाकात की थी और कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा था। इसको लेकर कई लोग अब चर्चा बना रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वही सामने आ रही है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल शिकायतकर्ता नवीन शर्मा ने इस संबंध में कहा कि ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले नंद कुमार बघेल को भारत से बाहर भेज दिया जाए। उनके इस बयान का मकसद समाज को बांटना है। बता दें कि दीनदयाल विपिन समाज के सदस्यों ने बघेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। रायपुर में डीडी नगर थाने की प्रभारी योगिता खोपरडे ने बताया कि 2 सितंबर को उन्हें सर्व ब्राह्मण समाज सुंदर नगर से शिकायत मिली थी कि नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करी है। 4 सितंबर को मामला दर्ज किया गया और जांच को शुरू कर दिया गया था। इसको लेकर एएनआई ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी और बताया कि भाई उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में अधिकारी ने शिकायत के हवाले से ये भी बताया कि नंद कुमार बघेल पर भगवान राम के बारे में भी कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि संगठन ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री के पिता की कथित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और वहां से देखा जा सकता है कि उन्होंने क्या कुछ और किस तरीके से कहा है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री के पिता होने के नाते आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन शायद नैतिक जिम्मेदारियां जब लोग भूलने लगते हैं और अपने आप को आम जनता से ऊपर समझने लगते हैं, तब इस प्रकार की भूल हो ही जाती है। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।